बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत ने अभिनंदन को भारत के तीसरे बड़े अवार्ड से नवाजकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बना दिया है। भारत की एक और सच्चाई खुलकर दुनिया के सामने आ गई है कि भारत जो सुपर पावर बना हुआ था वो अभी तक इन्हीं चीजों से सुपर पावर बना हुआ था। पहले दुनिया भारत के इन झूठे दावों को मानती थी क्योंकि भारत जो भी कहे पाकिस्तान अपनी जबान नहीं खोलता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज किया हुआ है और भारत जो भी बात करता है दुनिया उसकी तस्दीक करती है और तकरीबन हर रोज भारत का पूरी दुनिया में तमाशा बनता है। अब अभिनंदन को अवार्ड देने के बाद भारत का किस तरह से पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है, इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें भी हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, वो आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताएंगे, फिर आपको खबरें बताएंगे और फिर आपको वीडियो क्लिप्स बताएंगे और इस दौरान हम स्क्रीन पर मीम्स चलाते रहेंगे ताकि आप ये भी देख सकें कि सोशल मीडिया पर किस तरह से भारत की दुर्गत बन रही है। मोदी सरकार जब इख्तियार में आई थी तो वो आम भारतीयों की तरह ये समझती थी कि उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर तरीन फौज और एयरफोर्स है, क्योंकि भारतीय फौज, भारतीय हुकूमतें और भारतीय मीडिया अपनी आवाम को यही बताते रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब अपनी एयरफोर्स से कहा कि आपने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है तो भारतीय एयरफोर्स तो सारी असलियत जानती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वो एयरफोर्स है जो दुनिया की कई एयरफोर्सेस को ट्रेनिंग देती है। और फिर अभी आर्मेनिया और अजरबैजान की जब जंग हुई तो आर्मेनिया ने कहा कि हम इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि तैयारे टर्किश हैं, उसमें पायलट्स पाकिस्तानी हैं। फिर जब टर्की और यूनान का तनाज़ा हुआ तो यूनान ने कहा कि हम इसलिए दबाव में आ रहे हैं क्योंकि टर्किश तैयारों में पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन यह एक तासुर है कि अगर आपने मार खाई और आप ये रीजन देते हैं कि हमने इसलिए मार खाई क्योंकि पायलट्स पाकिस्तानी थे, तो आप शर्मिंदगी से बच सकते हैं। फिर पाकिस्तान अपने तैयारे बना रहा है जिनको दुनिया मान रही है। आपको तो फ्रांस के तरले करने पड़े, मिन्नत समाजत करनी पड़ी, राफेल खरीदने पड़े, वो भी जमीन बोस हो गए हैं, वो भी आपके किसी काम के नहीं रहे। हम तो अपने तैयारे बना रहे हैं जो बड़े आराम से आपके राफेल को गिरा सकते हैं। और फिर जो हमारा ब्लॉक 3 बन रहा है वो तो राफेल का बाप है। और फिर हम तुर्की के साथ मिलकर स्टेल्थ फाइटर्स भी बना रहे हैं। आप स्टेल्थ फाइटर कहां से लेंगे? आप अमेरिका की मिन्नत समाजत करके कितने स्टेल्थ फाइटर खरीद लेंगे? हम तो अपने बना रहे हैं। तो ये हकीकत इंडियन एयरफोर्स जानती थी। जब मोदी ने उनको ऑर्डर दिया तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने उनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके दिखाया कि ये दावा झूठा दावा था। इससे पहले भारत जब भी ऐसे दावा करता था पाकिस्तान खामोश रहता था। जब भारत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसके बाद भारत को लगा कि अब तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। कोई ऐसा तरीका हो कि हम पे लोड फेंक कर आ जाएं और पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता ही ना चले। ये आए, इन्होंने देखा कि अभी तो हमने बॉर्डर क्रॉस किया है और पाकिस्तानी तैयारे फिजाओं में परवान भर चुके हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करते ही इन्हें वापस मुड़कर भागना पड़ा और इन्होंने वहीं पे अपना पेलोड फेंक दिया और उस पेलोड से चंद दरख्त शहीद हुए और एक कौवा इन्होंने हमारा मार दिया। उस पर भी ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। इन्होंने झूठा दावा किया कि हमने दहशतगर्दों के कैंप पर पेलोड फेंका है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि आए देखें, ये खाली जगह पर पेलोड फेंक कर गए हैं। और फिर उसी रात पाकिस्तान ने इनको कहा कि हम बदला लेंगे, हम आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन वक्त हम मुकर्रर करेंगे। आप तो बगैर बताए आए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हम आएंगे। और फिर उसी के अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तानी तैयारे इनके मुल्क के अंदर गए, इनके हसास मकामात को टारगेट बनाया, इवन कि इनके आर्मी चीफ को टारगेट बनाकर इनको कहा कि इसे यहां से भगा लो, और उसे वहां से भागना पड़ा। और हमारे पायलट्स बड़ी महारत से इनके 2 तैयारों को घेर कर पाकिस्तानी सरहद के इस पार ले आए। एक को गिरा दिया, अभिनंदन के तैयारे को भी निशाना बनाकर गिरा दिया, और अभिनंदन क्योंकि वहां से इजेक्ट हो गया, उसने छलांग लगा ली तो वो बच गया। जब वो वहां पर बचा तो उसका खुद कहना है कि वहां के रिहायशियों ने मुझ पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी के जवान आए और मुझे वहां से बचा कर ले गए। वो खुद कह रहा है कि मैं टारगेट करना चाहता था लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने मेरे जहाज को निशाना बनाकर गिरा दिया। लेकिन जब वो वहां जाता है
تو اسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں, میں تو مار کھا کے آیا ہوں اور بھارت مجھے ایوارڈ سے نواز رہا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ ابھینندن نے F-16 طیارہ گرایا تھا. امریکہ بھارت پر چڑھ گیا تھا کہ تم نے یہ بات کیسے کی, تم نے F-16 کو بدنام کرنے کی کوشش کیسے کی. اگر F-16 گرے گا تو سب سے پہلے امریکہ کو پتہ چلے گا, کیونکہ وہ ہمارے طیارے ہیں اور پاکستان کے پاس F-16 طیارے جتنے تھے آج بھی اتنے ہی طیارے ہیں. تو بھارت کی پوری دنیا میں بڑی بے عزتی ہوئی تھی. اس کے بعد بھارت خاموش ہو گیا, لیکن وہ ابھینندن کو اب بھی ایوارڈ دے رہا ہے تاکہ تاریخ بنا دی جائے, ہسٹری میں لکھا جائے کہ پاکستان کے F-16 طیارے ابھینندن نے گرائے تھے. اسی طرح بھارت 1965 کی جنگ کا بھی دعویٰ کرتا ہے. 1962 میں جو چین سے انہوں نے جنگ ہاری تھی, یہ اس میں بھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کارگل والی جنگ میں بھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن 27 فروری کو جو ہوا, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, دنیا سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا. آپ دنیا میں بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ابھی بھی آپ کی وہی حرکتیں ہیں, تو اب آپ یہ حرکتیں کر کے دنیا میں اپنا مزید مذاق بنا رہے ہیں. لداخ میں, اروناچل میں آپ کی فوج کو جس طرح سے مار پڑی ہے, چینی فوج نے آپ کے فوجیوں کو مرغا بنا دیا, ان کے کان پکڑوائے, وہ زمین پر لیٹ لیٹ کر چینی فوجیوں سے معافی مانگ رہے ہیں. بھارت نے ان کو بھی ایوارڈ دیے. 260 ITBP کے جوان جنہوں نے چینی فوج سے اچھی طرح سے مار کھائی, انہیں ایوارڈ دے کر نوازا گیا. تو انہوں نے جو ابھینندن کو ایوارڈ دیا, انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ اس نے F-16 طیارے گرایا تھا. ان کو لگا کہ ایک انٹرنل سی تقریب ہے, امریکہ کو پھر پتہ نہیں چلے گا اور ہم اپنی ایک اچھی ہسٹری بنا لیں کہ ہم نے پاکستان کا F-16 طیارہ گرایا تھا. لیکن امریکہ کو پتہ چل گیا ہے. ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا. اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا, میرے پیچھے لوگ آئے تھے تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی. اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے. کا پیچھا کیا اور میسائل سے ایک F-16 واقعات کو مار گرایا. امریکہ کے سرکار نے بیان دیا ہے جتنے بھی ان کے پاس وہ F-16 ہے پاکستان کے پاس, وہ بالکل سیکھ ہے. ارے جھوٹ کی بھی تو کچھ بنیادیں ہوتی ہیں مودی جی. That is fantastic. Thank you. There is, and I'm going to say this clearly, and I rarely say this, I will say with 100% certitude, there was no F-16 struck down. And let me tell you, I wish you shot the F-16 down. But I do not believe you did. And I believe my bona fides as a critic of Pakistan stands for itself. And I'm going to tell you why I don't believe you did, even though I wish you did. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.